यहाँ देखिए बाबू क्वेश्चन 6 नंबर का पहला है, ठीक है, भारतीय भवन प्रश्नावली 2C, ठीक है, 10th क्लास। यहाँ देखिए यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है, ठीक है। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर जाके मेरे चैनल पर क्लिक करके देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए जब भी भिन्न की बात आती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं कि माना कि भिन्न में अंश और हर होता है ना, तो लिखेंगे माना कि अंश बराबर x मानेंगे, ठीक है। और हर बराबर यहीं पर मान लेते हैं हर बराबर y, ठीक है। और जैसे अंश और हर मान लेंगे तो एक भिन्न तैयार हो जाएगा, ठीक है। देखिए भिन्न बराबर आपका होगा x ऊपर और नीचे y, क्योंकि ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो x यहाँ पर क्या है, अंश है, और y यहाँ पर हर है, ठीक है। तो x और y तैयार हो गया। अब बोल रहा है, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर, देखिए बोल रहा है कि ये वाला तो भिन्न x/y है, लेकिन इसके नीचे वाले में हम एक जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे बाबू, एक जोड़ेंगे। तो यहाँ पे एक बार जोड़ दीजिए, x तो ऊपर है तो अंश में तो नहीं जोड़ना है ना, तो ये वाला भिन्न मतलब भिन्न क्या है, x/y है, और नीचे वाले में एक जोड़ना है, तो ये वाला में नहीं जोड़ना, मतलब x ऊपर है तो मत जोड़िए। और y में क्या करना है बाबू, y में आपको एक जोड़ देना है, तो y में एक जोड़ दिए तो जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है। जैसे आप इतना काम करिएगा तो कितने के बराबर हो जाएगा, ये 1/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ 1/2 बराबर हो गया। अब हम इसको मतलब कैलकुलेशन करके इतना पढ़े हैं, ध्यान समझिए, इतना तक अभी पढ़े हैं, इसके आगे नहीं पढ़े हैं, ठीक है। अब इसका पहले कैलकुलेशन करके समीकरण बना लेते हैं। तो 1 में नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो यहाँ होगा x में 2 से, तो यहाँ होगा 2x, और बराबर है तो बराबर, क्योंकि यहाँ पर बराबर आता है, और y+1, और इस y को बराबर के इस साइड ला लेते हैं, तो यहाँ पर होगा 2x, और y इधर में आएगा तो क्या होगा -y, और बराबर 1। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। उसका देखिए फिर क्वेश्चन पढ़िए। अब यहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे ना बाबू, अब पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर क्या, और अंश में 2 घटाने पर, अब बोल रहा है कि अंश में केवल आप 2 घटाइए, हर में कुछ मत कीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, x में से 2 घटा लेते हैं, और y जैसे है तो वैसे है, ठीक है। अंश में से 2 घटा लिए ना, तो क्या मतलब हो जा रहा है, 1/3 हो जाता है। तो फिर बराबर क्या करेंगे बाबू, 1/3 कर दिए। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करके इक्वेशन बना लीजिए यहाँ से। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3x, क्योंकि देखिए 3 में x से गुणा होता है 3x, और -2 में 3 से गुणा होता है 6, और बराबर y में 1 से गुणा करेंगे तो y, ठीक है। अब इस y को बराबर की साइड ला लीजिए, 6 को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर होगा 3x -y, और 6 इधर में क्या है, माइनस में, तो बराबर के इधर तो प्लस होगा, तो यहाँ पर लिख दिए बराबर 6। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके हम क्या करते हैं, x और y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस समीकरण को यहाँ पर लिख दीजिए 3x -y बराबर 6। इसको समीकरण 2 यही ना है, और इसको हम बना लेते हैं बाबू विलोपन विधि से, ठीक है। यहाँ देखिए 2x -y बराबर 1 और 3x -y बराबर 6, इसको हम बना देते हैं किससे, विलोपन विधि से, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं घटाने पर, घटाने पर साइन बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन नहीं दिख रहा तो समझते हैं प्लस है, तो प्लस रहता है तो देते हैं माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस, उल्टा लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर साइन नहीं दिख रहा तो प्लस है ना, तो प्लस है तो क्या देंगे बाबू, उल्टा यानी कि माइनस, यहाँ पर डालेंगे माइनस, ठीक है। अब देखिए 2x यहाँ पर है और यहाँ पर है -3x, जब 2x में से -3x घटाएंगे तो बचेगा क्या, -x बचेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए +y और -y, अब इस -y को हम नहीं लिखते हैं, तो ये देखिए +y और -y कट गया, बराबर 1 में से -6 घटाएंगे। देखिए 1 में से जब -6 घटाएंगे ना तो -5 आएगा, तो यहाँ पर होगा -5, ठीक है। और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट गया, तो x बराबर कितना निकला बाबू, x बराबर निकला आपका 5। और इस x के मान को हम यहाँ पर रख देते हैं समीकरण 2 में, यही ना है, तो यहाँ पर रख दीजिए 3, और शॉर्ट कर रहा है तो क्या है, गुणा है, x से जब रख देना है कितना 5, तो y का मान निकल जाएगा, तो माइनस, और उसके बाद -y बराबर 6। अब देखिए 3 में जब बाबू 5 में 3 से गुणा करें कितना आएगा, 5 3 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 -y बराबर 6, और इस y को बराबर के इस साइड भेजिए तो प्लस होगा, और 6 को इधर ला लीजिए तो लिखेंगे 15 माइनस, देखिए 6 इधर में साइन नहीं दिख रहा है तो किसमें है, प्लस में, तो प्लस आता है इधर आता है तो माइनस होता है, तो 15 - 6, और माइनस है तो इधर जाएगा तो y प्लस हो जाएगा। तो 15 में जब 6 घटाए तो कितना आएगा 9, तो 9 बराबर y, यानी कि y बराबर कितना हुआ, y बराबर आपका हुआ 9 और x बराबर 5, यही हुआ आपका आंसर। धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर बोल रहा था बाबू भिन्न ज्ञात कीजिए, एक मिनट मिस्टेक हो गया, बोला था भिन्न ज्ञात करते, भिन्न के क्या है, x है, तो इसको लेकर रख दीजिए एक बार 5, ऊपर मतलब अंश क्या है, देखिए ये ना है x,
तो 5 और नीचे में हर है तो 9, यानी आंसर आपका होगा एक्यूरेट में 5/9। भिन्न तैयार हुआ 5/9, ये हुआ आपका आंसर।